जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकत्व के बारे में। क्या पढ़ेंगे? चुंबकत्व के बारे में। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है एक साधारण चुंबक किसी आकर्षित नहीं करता है। एक साधारण चुंबक है जो किसको आकर्षित नहीं करता है। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है लोहा, बी ऑप्शन में है गिल्ट निकल, और सी ऑप्शन में है कांस, और डी ऑप्शन में है स्टील। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सी सही होगा, कांसा में। कांसा को है जो चुंबक नहीं आकर्षित करता, नहीं सटता है। आप देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है। मुक्त चुंबक से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है पूरब पश्चिम, बी ऑप्शन में है उत्तर दक्षिण, सी ऑप्शन में है पूरब उत्तर, और डी ऑप्शन में है पश्चिम दक्षिण। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर हो जाएगा उत्तर पूरब। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन, उत्तर पूरब। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। अब यहाँ पर देखेंगे तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जो तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का बीमा है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का बीमा है। पहला ऑप्शन में कह रहा है IL, दूसरा में कह रहा है I²L, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है IL-1, और चौथा ऑप्शन में कह रहा है IL-2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, IL⁻⁻1। कौन सा होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा, IL⁻⁻1। अब देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जो चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन में कह रहा है निबोध को माना जाता है। जो निबोध होता है उसको क्या माना जाता है? तो ए ऑप्शन में दिया है अचुंबकीय सामग्री, ए ऑप्शन में दिया है अचुंबकीय सामग्री, और बी ऑप्शन में दिया हुआ है प्रतिचुंबकीय सामग्री, और सी ऑप्शन में दिया हुआ है अनुचुंबकीय सामग्री, और डी ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है प्रतिबलित चुंबकीय सामग्री। तो बताइए दोस्तों निर्बोध को माना जाता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहला ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, अनुचुंबकीय सामग्री। अब यहाँ पर देखेंगे पाँचवा क्वेश्चन पढ़िएगा। पाँचवा क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, देखिएगा पाँचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण है। तो ए ऑप्शन में कहा है निकेल, बी ऑप्शन में कहा है लोहा, सी ऑप्शन में कह रहा है एल्युमिनियम, और डी ऑप्शन में कह रहा है चुंबक पत्थर। डी ऑप्शन में क्या कह रहा है? चुंबक पत्थर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चुंबक पत्थर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है। जो छठा क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन में ए ऑप्शन में कहा है यह अस्थायी चुंबक है, और बी ऑप्शन में कह रहा है इसकी क्षमता उसके पोल के बीच साथ भिन्न होता है। इसकी क्षमता उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होता है। और सी ऑप्शन में कह रहा है ध्रुवीकरण नहीं किया जाता है, सी ऑप्शन में। और डी ऑप्शन में कह रहा है इसकी क्षमता को बदला जा सकता है।
इसकी क्षमता को बदला जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। चुंबकीयकरण नहीं किया जाता है, चुंबकीयकरण नहीं किया जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, देखिएगा 7वां क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा वे मेटल डिटेक्टर जिनमें होकर या जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं, हवाई अड्डा पर जो गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो ए ऑप्शन में कह रहा है सी बिरला, और बी ऑप्शन में कह रहा है न्यूटन का नियम, सी ऑप्शन में कह रहा है फैराडे का नियम, और डी ऑप्शन में कह रहा है कूलॉम का नियम। तो कौन सा होगा दोस्तों? फैराडे का नियम, सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ तक आ गया समझ में? दोस्तों सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में क्या कहता है? 8वां क्वेश्चन में कह रहा है किसने विद्युत चुम्बकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यह क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में 5 तारीख 10वां महीना 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है। पर ए ऑप्शन में कहा है आइजैक न्यूटन, और बी ऑप्शन में कह रहा है कार्लो रूबिया, और सी ऑप्शन में कह रहा है जेम्स मैक्सवेल। अब यहाँ पर डी ऑप्शन में देखिए कह रहा है रोडन ग्लोसो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जेम्स मैक्सवेल। अब देखेंगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक कलेक्टर आमतौर पर यहाँ पर क्या भराएगा? जिससे होगा दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका होता है। दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका होता है। यह क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में 16 तारीख 11वां महीना 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन में कह रहा है पश्चिम, ए ऑप्शन में, और बी ऑप्शन में कह रहा है पूरब, सी ऑप्शन में कह रहा है दक्षिण, और डी ऑप्शन में कह रहा है उत्तर। तो यहाँ आम तौर पर का जो स्पेस दिया हुआ है उसमें क्या भराएगा? तो यहाँ हो जाएगा दक्षिण। क्या हो जाएगा? दक्षिण। तब न होगा आमतौर पर दक्षिण दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में क्या कहता है? 10वां क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शुद्ध क्या है जहाँ इसके परमाणु का पता लगाया जा सकता है। इसके परमाणु का पता लगाया जा सकता है। यह भी क्वेश्चन है जो 10वां क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी के 26 तारीख 11वां महीना 2018 में शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। किस में पूछा गया है? शिफ्ट 3rd में, मैंने तीसरा बैच में पूछा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र, और बी ऑप्शन में कह रहा है स्थिर क्षेत्र, बी ऑप्शन में स्थिर क्षेत्र, डी ऑप्शन में कह रहा है गुरुत्वीय खिंचाव, और डी ऑप्शन में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? जो
11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस बल की प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय नहीं है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है पिंड का भार, ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में दिया हुआ है संस्थिति में तनाव या रस्सी में तनाव। यहाँ पर सी ऑप्शन में कह रहा है घर्षण बल, और डी ऑप्शन में कह रहा है स्प्रिंग में विद्युत बल। जो स्प्रिंग जो ऐंठा हुआ रहता है उसमें विद्युत बल। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही होगा, पिंड का भार। अब यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम की ओर से देखे जाने पर पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली धारा के साथ एक क्षैतिज विद्युत रेखा के नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? जो 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में 17 तारीख 9वां महीना 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है। जितना क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों सब ग्रुप डी में या कोई भी एग्जाम में पूछा हुआ रहता है। तो पहला ऑप्शन में देखिए, ए ऑप्शन में दक्षिणावर्त, बी ऑप्शन में कह रहा है धारा प्रवाह के समांतर, और सी ऑप्शन में कह रहा है वामावर्त, और यहाँ पर डी ऑप्शन में कह रहा है धारा के प्रवाह के लंबवत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं दोस्तों, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। तो देखिए पहला ए ऑप्शन में कह रहा है टेस्ला, बी ऑप्शन में कह रहा है कूलॉम, सी ऑप्शन में कह रहा है वेबर, और डी ऑप्शन में कह रहा है एम्पियर टन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? कौन सा चुंबकीय फ्लक्स ना पूछ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा वेबर, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? वेबर। आप देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को, तो 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है विद्युत चुंबक में है। देखिए पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन में मृत्यु लौह कोर, ठीक है। क्या होगा? मृत्यु लौह कोर। और यहाँ पर बी ऑप्शन में है स्टील कोर, क्या है? स्टील कोर। और सी ऑप्शन में है निकेल कोर, और डी ऑप्शन में है ताम्र कोर, क्या है? ताम्र कोर। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन हो जाएगा मृदु लौह कोर। यहाँ पर देखेंगे आप 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चुंबकीयशीलता का उल्टा क्या होता है। पहला ऑप्शन में कह रहा है चालकत्व, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में कह रहा है संवेदन, और सी ऑप्शन में कह रहा है प्रतिष्ठम, और डी ऑप्शन में कह रहा है विद्युतशीलता। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? सी ऑप्शन, प्रतिष्ठम। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कॉइल की गति किस दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। यह क्वेश्चन 17 नंबर है जो आरआरबी ग्रुप डी के 18 तारीख 9वां महीना 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन, ए ऑप्शन में कह रहा है 180 डिग्री, बी ऑप्शन में कह रहा है 45 डिग्री,
सी ऑप्शन में कह रहा है 90 डिग्री, डी ऑप्शन में कह रहा है 0 डिग्री। तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक किस में होता है? तो किस में होता है? 90 डिग्री पर। कितना पर? 90 डिग्री पर। अब देखेंगे यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है मुक्त आकाश की पारगम्यता। मुक्त आकाश की पारगम्यता क्या पढ़ रहे थे? 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा मुक्त आकाश के पारगम्यता, मुक्त आकाश के पारगम्यता वाट बटा एम्पियर में है। वाट बटा एम्पियर में है। यह क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी कोलकाता टीए परीक्षा 2008 में पूछा हुआ है। तो देखिए पहला ऑप्शन में कह रहा है 1/4 पाई गुना 10 के पावर 7, और बी ऑप्शन में कह रहा है 1/4 पाई गुना 10 के पावर 7, और सी ऑप्शन में कह रहा है 4 गुना 10 के पावर 7। अब यहाँ पर देखेंगे 4, डी ऑप्शन में 4 गुना 10 के पावर -7। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पर डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 पाई गुना 10 के पावर -7। आप देखेंगे यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर, देखिए 19 नंबर पढ़िएगा, निम्नलिखित में कौन अचुंबकीय वस्तु है? अचुंबकीय वस्तु है। निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय वस्तु है? पहला ऑप्शन में लोहा, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है गंधक, सी ऑप्शन में है निकेल, और डी ऑप्शन में है कोबाल्ट। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय वस्तु है जिसमें कोई चुंबक न सटे? तो कौन हो जाएगा? गंधक हो जाएगा। क्या होगा? गंधक। अब देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाई जाने पर, दोस्तों लाइट ज़्यादा होने के कारण क्वेश्चन पता लगता नहीं चल रहा। देखिएगा यहाँ पढ़िएगा, कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है। तो पहला ऑप्शन में देखिएगा, ए ऑप्शन में घट जाती है, बी ऑप्शन कह रहा है बढ़ जाती है, सी ऑप्शन में कह रहा है कि पहले घटती है और फिर बढ़ती है, डी ऑप्शन में कह रहा है अपरिवर्तित, मैंने कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आप देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन में, 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? किस माध्यम में होता है? यह क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी चेन्नई टीसी और सीसी परीक्षा 2002 में पूछा हुआ है। तो देखते हैं हम ए ऑप्शन में कह रहा है चुंबकन की घनता, बी ऑप्शन में कह रहा है ग्रहणशीलता, सी ऑप्शन में कह रहा है संवर्धित व्यापकता, और डी ऑप्शन में कह रहा है पारगम्यता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन, अग्रहणशीलता। दोस्तों सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? यह क्वेश्चन दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जो 22 नंबर क्वेश्चन है यह आरआरबी कोलकाता असिस्टेंट ड्राइवर परीक्षा 2002 में पूछा हुआ है। जो ड्राइवर का जो परीक्षा हुआ था उसमें पूछा गया 2002 में। तो देखिए पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन में दूध का खट्टा होना, और बी ऑप्शन में कह रहा है लौह क्षण का चुंबकन, सी ऑप्शन में कह रहा है धातु का संक्षारण, और डी ऑप्शन में कह रहा है लोहे को जंग लगना या लोहा में जंग लगना। ई ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ई ऑप्शन में क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कह रहा लौह क्षण का चुंबकन।
आप देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। एक ऊर्ध्वाधर तार के ऊपर की ओर वहन करता है। क्या करता है? वहन करता है। तो तार के लिए ठीक उत्तर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यह क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी इलाहाबाद सुपरवाइजर परीक्षा 2003 में पूछा है। सुपरवाइजर का जो परीक्षा हुआ था उसमें 2003 वाला में पूछा गया है। तो देखते हैं ए ऑप्शन में कह रहा है ठीक पूरब की ओर। बी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ऊपर की ओर। बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी ऑप्शन में कह रहा है ऊपर की ओर। सी ऑप्शन में कह रहा है ठीक दक्षिण की ओर। सी ऑप्शन में कह रहा है ठीक दक्षिण की ओर। और डी ऑप्शन में कह रहा है ठीक पश्चिम की ओर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक पश्चिम की ओर। अब यहाँ पर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों उच्चतर वोल्टेज से निम्नलिखित वोल्टेज या निरंतर वोल्टेज या विपरीत से एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है। एसी रूपांतर करने वाला क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन में है ट्रांसमीटर, बी ऑप्शन में है कंप्यूटेटर, क्या कहलाता है? कंप्यूटेटर। और सी ऑप्शन में कह रहा है अल्टरनेटर। डी ऑप्शन में कह रहा है ट्रांसफार्मर। डी ऑप्शन में क्या है? ट्रांसफार्मर। और ई ऑप्शन में है जनरेटर। क्या है? जनरेटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, देखिएगा 25 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लौ चुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन लौ चुंबकीय है? पहला में है ए ऑप्शन में निकेल, बी ऑप्शन में है बिस्मथ, सी ऑप्शन में है एल्युमिनियम और डी ऑप्शन में है क्वार्ट्ज और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन निकेल। कौन सा? ए ऑप्शन निकेल। आप देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो पहला ए ऑप्शन में कह रहा है हेनरी द्वारा, बी ऑप्शन में कह रहा है ओस्टेज द्वारा, बी ऑप्शन में क्या कह रहा है? ओस्टेज द्वारा। सी ऑप्शन में कह रहा है हेनरी, सी ऑप्शन में क्या कह रहा है? फैराडे द्वारा, सी ऑप्शन में कह रहा है फैराडे द्वारा। डी ऑप्शन में कह रहा है वोल्टा द्वारा और ई ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन वोल्टेज द्वारा। अब देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ कह रहा है हेनरी इकाई है। हेनरी है जो किसकी इकाई है? तो ए ऑप्शन में कह रहा है विद्युत धारिता का और बी ऑप्शन में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का, सी ऑप्शन में कह रहा है स्वर्ण प्रेरकत्व का, डी ऑप्शन में कह रहा है प्रतिरोध का और ई ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर्व प्रेरकत्व। क्या होगा? सर्व प्रेरकत्व। अब देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए 28 नंबर कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्तित है। कार्बन माइक्रोफोन है जो एक परिवर्तित है, वह किसमें परिवर्तित होता है? कह रहा प्रेरकत्व युक्ति है। बी ऑप्शन में कह रहा धारिता युक्ति है,
सी ऑप्शन में कह रहा प्रतिरोध युक्ति है और डी ऑप्शन में कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन प्रेरिकत्व युक्ति है। आप देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र के बल की रेखाएं आपस में होती है। आपस में क्या होती है? तो देखेंगे पहला ऑप्शन में कह रहा है समांतर। क्या पहला ऑप्शन में कह रहा है? समांतर तथा समान दूरी। बी ऑप्शन में कह रहा है लंबवत। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है? लंबवत। सी ऑप्शन में कह रहा है 60 डिग्री पर। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है? 60 डिग्री पर। डी ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही होगा, समांतर तथा समान दूरी। आप देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ए ऑप्शन में कह रहा है तांबा, बी ऑप्शन में कह रहा है टंगस्टन, सी ऑप्शन में कह रहा है मृत्यु लोहा, डी ऑप्शन में कह रहा है स्टील। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? मृत्यु लोहा। आप देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। ए ऑप्शन में है अल्फा कण, और यहाँ पर बी ऑप्शन में है बीटा कण, सी ऑप्शन में है अल्फा एवं बीटा कण, डी ऑप्शन में ना तो बीटा कण और ना अल्फा कण। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। क्या? अल्फा एवं बीटा कण। आप देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह उसके कारण का विरोध करती है। यह कथन है। तो कह रहा क्वेश्चन पूछने का अर्थ हुआ कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है वह किसके कारण विरोध करती है, इसका कथन बताइए। तो ए ऑप्शन में कह रहा है फ्लेमिंग के नियम। ए ऑप्शन में क्या कह रहा है? फ्लेमिंग के नियम। बी ऑप्शन में कह रहा है लेज के नियम। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है? लेज के नियम। सी ऑप्शन में कह रहा है फैराडे के नियम। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है? फैराडे के नियम। और डी ऑप्शन में कह रहा है किरचॉफ के नियम का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन, लेज के नियम का। यहाँ तक आ गया समझ में दोस्तों? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। आप देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है वह किसने खोजा है या उसका खोज कौन किए हैं? तो ए ऑप्शन में किरचॉफ, बी ऑप्शन में जूल, सी ऑप्शन में कह रहा है फैराडे और डी ऑप्शन में कह रहा है ओस्टेड। तो किसने किया है? ओस्टेड ने। डी ऑप्शन सही होगा। अब देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है ध्रुव चुंबक से उसी प्रकार संबंधित है। ध्रुव है जो चुंबक से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार बैटरी से संबंधित है। जिस प्रकार बैटरी है जो किससे संबंधित है? जैसे ध्रुव है जो चुंबक से संबंधित है, ठीक है, तो बैटरी किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन में कह रहा है ए ऑप्शन में सेल से, बी ऑप्शन में कह रहा है विद्युत शक्ति से, सी ऑप्शन में कह रहा है सिरा से, डी ऑप्शन में कह रहा है ऊर्जा से। ध्रुव है जो जब चुंबक है तो बैटरी किसका होगा? सिरा का होगा। ऑप्शन सी सही होगा। अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन।
35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गलत कथन को चुनिए, गलत कथन को चुनिए। तो ए ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है एकल चुंबकीय पोल रह सकते हैं। बी में कह रहा है, बी ऑप्शन में चुंबकीय पोल सदैव समान सामर्थ्य के होते हैं। सी ऑप्शन देखिएगा, समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब समान पोल जब रहेगा तो दोनों आपस में एक दूसरे के प्रतिकर्षित करता है, माने एक दूसरे के आपस में खींचता है, माने। अब देखेंगे डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन, एकल चुंबकीय पोल रह सकते हैं, एकल चुंबकीय पोल रह सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आरआरबी गोरखपुर असिस्टेंट ड्राइवर परीक्षा 2006 में पूछा हुआ है। जो आरआरबी में गोरखपुर में जो ड्राइवर का परीक्षा हुआ था वह 2006 में हुआ था, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 36 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है किसी चुंबक का ध्रुव, किसी चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य, किसी चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य 80 एम्पियर है, 80 एम्पियर है। यदि इसे दो बराबर भागों में तोड़ा जाए, दो बराबर भागों में अगर तोड़ा जाएगा तो दो बराबर भागों में अगर तोड़ा जाए तो या तोड़ दिया जाए तो ध्रुव समर्थ होगा। जब दो बराबर भागों में जब तोड़ेगा तो एक साइड नॉर्थ पोल होगा, एक साइड साउथ पोल होगा, तो वह नहीं बराबर भागों में बांटेगा। तो ए ऑप्शन में कह रहा है 40 एम्पियर, बी ऑप्शन में कह रहा है 80 एम्पियर और सी ऑप्शन में कह रहा है 160 एम्पियर, डी ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो पहले ही बताएं कि वह नहीं भाग में बढ़ सकता है, नहीं टूट सकता है। तो कितना में रहेगा? 80 एम्पियर में रहेगा। जब 80 एम्पियर का रहेगा तो 80 एम्पियर में रहेगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। अब देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, एक विद्युत चुम्बक बना होता है, एक विद्युत चुम्बक है जो बना होता है। जो विद्युत चुम्बक जो बनता हुआ किस चीज़ का बनता है? क्वेश्चन का कहने का यही हुआ। तो देखिए ए ऑप्शन में तांबा का, बी ऑप्शन में कह रहा है नर्म लोहे का, सी ऑप्शन में कह रहा है जस्ते को बना होता है, डी ऑप्शन में कह रहा है कठोर इस्पात का, कठोर इस्पात का, डी ऑप्शन में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन, नर्म लोहा का बना होता है। आप देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है, क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है, क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है। ए ऑप्शन में कह रहा है मध्य में, बी ऑप्शन में कह रहा है दोनों छोर पर, सी ऑप्शन में कह रहा है ध्रुवों पर और डी ऑप्शन में कह रहा है कहीं भी हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ध्रुवों पर, सी ऑप्शन सही होगा। आप देखेंगे यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? या कहने का अर्थ इसको है कि फ्लेमिंग के नियम किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो ए ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया, ए ऑप्शन देखिएगा, ए ऑप्शन में कह रहा है धारा के प्रवाह के कारण, धारा के प्रवाह के कारण चुंबक क्षेत्रों की दिशा को, चुंबक क्षेत्रों की दिशा को। बी में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्रों के प्रवाह के कारण, चुंबकीय क्षेत्र का प्रवाह के कारण प्रेरित धारा की दिशा को। सी ऑप्शन में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा के गति के दिशा को। डी ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा के गति की दिशा को। यहाँ तक आगे समझ में दोस्तों सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आप देखते हैं यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, एक चुंबक के चारों ओर, एक चुंबक के चारों ओर वह अंतराल जिसमें चुंबकीय प्रभाव रहता है, चुंबकीय प्रभाव रहता है, वह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन में कह रहा है चुंबकीय कोड कहलाता है, पहले ए ऑप्शन में
बी ऑप्शन में कार्य चुंबकीय ध्रुव कहलाता है, सी ऑप्शन में कार्य चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, डी ऑप्शन में कार्य चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, डी ऑप्शन। आप देखेंगे दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चुंबकीय ध्रुव अनुभव किया जाएगा। चुंबकीय ध्रुव अनुभव किया जाएगा। ए ऑप्शन में कह रहा बल, बी ऑप्शन में कह रहा बल आघूर्ण, सी ऑप्शन में कह रहा बल एवं आघूर्ण दोनों, और डी ऑप्शन में कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है जो चुंबकीय ध्रुव अनुभव किया जा सकता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन, बल एवं आघूर्ण दोनों को अनुभव किया जाएगा। आप देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? देखिए दोस्तों, आरआरबी चंडीगढ़ असम परीक्षा 2003 में पूछा हुआ है, एएसएम परीक्षा में। और यहाँ पर दूसरा है जो आरआरबी चेन्नई टीसी और सीसी परीक्षा 2001 में भी पूछा और 2002 में भी पूछा है। और देखिए तीसरा कह रहा आरआरबी कोलकाता टीए परीक्षा 2008 में, ट्यूटोरियल परीक्षा में पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन में उत्तर पश्चिम दिशा में, बी ऑप्शन में कह रहा उत्तर दक्षिण दिशा में, सी ऑप्शन में कह रहा उत्तर पूर्व दिशा में, और डी ऑप्शन में कह रहा है दक्षिण पश्चिम दिशा में। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन हमारा सही होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में। दोस्तों सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है। एक स्थिर चुंबक हमेशा क्या दर्शाता है? तो देखिए ए ऑप्शन में कह रहा उत्तर तथा दक्षिण दिशा, उत्तर तथा दक्षिण। बी ऑप्शन में कह रहा उत्तर या दक्षिण, उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण उत्तर। देखिए ये ऑप्शन फिर से, उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। बी ऑप्शन में कह रहा उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण उत्तर। सी ऑप्शन में कह रहा पूरब पूरब तथा पश्चिम पश्चिम, पूरब पूरब तथा पश्चिम पश्चिम। डी ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन में क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है, क्या दर्शाता है दोस्तों? उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दर्शाता है। आप देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कपास की सुई है जो किस ओर इंगित करती है? ए ऑप्शन में चुंबकीय उत्तर की ओर, बी ऑप्शन में चुंबकीय दक्षिण की ओर, सी ऑप्शन में कह रहा है चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण की ओर, डी ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा दोस्तों? चुंबकीय उत्तर की ओर, चुंबकीय उत्तर ऑप्शन पहला सही होगा। आप देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। अक्ष और भौगोलिक अक्ष के साथ कोण कितना डिग्री का बनाता है? तो ए ऑप्शन में कह रहा है 20 डिग्री का, बी ऑप्शन में कह रहा है 16 डिग्री का, सी ऑप्शन में कह रहा है 18 डिग्री का, डी ऑप्शन में कह रहा है 15 डिग्री का। तो कितना डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों? 18 डिग्री का। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, 46 नंबर देखिएगा, इनमें से पैरामैग्नेटिक होता है। यह क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी इलाहाबाद सुपरवाइजर परीक्षा 2003 में पूछा हुआ है। दोस्तों यह क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इन सबरूप सेलों को जिनमें से प्रत्येक का EMFE
EMFE तथा प्रतिरोध R है सीरीज में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? सीरीज में जोड़ा जाता है। इनमें से N सेलों N देखिएगा, N सेलों N को गलत तरीके से N सेलों N को गलत तरीके से जोड़ दिया जाता है, गलत तरीका से जोड़ दिया जाता है, अर्थात उनके सिरों को सीरीज कनेक्शन की अपेक्षा के उलट या उल्टा जोड़ दिया जाता है, उलट या उल्टा जोड़ दिया जाता है यदि परिणामी बैटरी का EMF तथा R उसका आंतरिक प्रतिरोध है तो। यह क्वेश्चन दोस्तों RRB इलाहाबाद सुपरवाइजर परीक्षा 2003 में पूछा गया है। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा 47 नंबर क्वेश्चन का। आप देखते हैं यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, एक चल कॉइल यंत्र में कॉइल का जो कॉइल होता है अंदर से, जैसे देखिएगा समझिएगा, जो पंखा में जो कॉइल होता है उसको बारे में कह रहा है, उस पर एग्जाम्पल में लेकर सोचिए। कॉइल का एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बजाय अरीय चुंबकीय निलंबित किया जाता है, अरीय चुंबकीय निलंबित किया जाता है। ऐसा किया जाता है। तो ए ऑप्शन में कह रहा है इसके विक्षेप को इसकी धारा का अनुपात मानने के लिए, बी ऑप्शन में कह रहा है यंत्र की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन में कह रहा है यंत्र की यथार्थता को बढ़ाने के लिए, डी ऑप्शन में कह रहा है यंत्र की सहत या समवाहक बनाने के लिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही होगा। इसके विक्षेप को इसकी धारा का अनुपात बनाने के लिए। यहाँ तक आ गया समझ में दोस्तों। आप देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 49 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और पढ़कर इसको कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? जो 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, पढ़िए, किसी चुंबकीय क्षेत्रों की तीव्रता किसके द्वारा अनुभवित बल द्वारा परिभाषित की जाती है? किसके द्वारा अनुभवित बल द्वारा परिभाषित की जाती है? तो ए ऑप्शन में है स्टैटिक कंपास द्वारा, बी ऑप्शन में है यूनिट धनात्मक चार्ज द्वारा, सी ऑप्शन में है यूनिट ऋणात्मक चार्ज द्वारा, डी ऑप्शन में है यूनिट उत्तरी ध्रुव और ई ऑप्शन में है यूनिट करंट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यूनिट धनात्मक चार्ज द्वारा, यूनिट धनात्मक चार्ज द्वारा, बी ऑप्शन। आप देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, स्टील को चुंबकित करना कठिन है, स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसकी ए ऑप्शन में कम चुंबकशील होने के कारण, बी ऑप्शन में अधिक धारण क्षमता के कारण, सी ऑप्शन में अधिक चुंबकशील होने के कारण, डी ऑप्शन में है अधिक घनत्व के कारण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन, अधिक धारण क्षमता के कारण, अधिक धारण क्षमता के कारण बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन 51 नंबर है जो RRB रांची में असिस्टेंट ड्राइवर का परीक्षा हुआ था। कौन साल में? 2003 वाला साल में या 2003 वाला में। तो यह परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।